डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे भाई कि कोई भी हमारी फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स दिया हुआ है हमें 36/100। डेसिमल एक्सपेंशन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? अगर हम इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर बनाएं और वो फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में आए तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मीन्स क्या होगा, यानी अगर हम इसको डिवाइड करें बार 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 वही डिजिट आती रहे डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट में, तो वो रिपीटिंग होगा। जैसे आप इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो नीचे 2 जीरो, तो इसका तो सीधा सा सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक जो कंप्लीट डिवाइड हो गया वो भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। आगे भाई जैसे 1/11, यानी 1 को 11 से डिवाइड करके देख लो, 1 अंदर 11 बाहर। अब आपको हो गया इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाए तो एक जीरो उतार ली, फिर भी नहीं चला तो फिर एक जीरो और उतार ली। 11 9 जा 99, 9 यानी 10 माइनस 9 1, 9 पे था भाई। अब फिर जीरो उतारी, फिर नहीं चला, फिर एक जीरो और उतारी, उसके नाम की जीरो लगा दी भाई। 11 9 जा 99, 10 माइनस 9 1। इसी तरह से यही चीज हमारी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी और कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आगे जैसे 4 इंटू 1/8, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8 4 जाए, यानी इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा ऊपर वाले को न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देंगे। 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड करके देख लोगे, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार, यानी 1/7 इक्वल टू दे दिया हमें 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, वट द डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2/7 3/7 4/7, यानी क्या क्या दे दिया, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, इनकी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है भाई विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, यानी बिना लंबी डिवाइड के निकालना। कैसे निकालोगे, देखो 2/7 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार, यानी अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी क्या आ गया 0.28714 का बार। इसी तरह से 3/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार, यानी इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 और 1 4,
0.42857। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7, यानी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जो 1/7 की वैल्यू है हमारी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई। इस तरह से वही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P by Q where P and Q are integer। यानी हमें कोई भी टर्म दी हुई है, मान लो ये दे रखा है जैसे 0.6 का बार, इसको P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे P और Q दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हों। लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.6666, कितना भी लिख लो ऐसे। बार का मीनिंग क्या होता है कि बार बार वही डिजिट रिपीट हो रही है। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन की, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, इक्वेशन फर्स्ट की 10 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी क्या हो गया 10x। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट हमारे डेसिमल से किस साइड आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 6.666, इस तरह से आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं आप, 6.6 का बार। अब हमें ये कैसे पता चला कि 10 से मल्टीप्लाई करना, और किससे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो रिपीट कितने हो रहे हैं, यानी बार है जो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के ऊपर बार होता तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार, 9x इज इक्वल टू 6 के बार में से 6 का बार माइनस किया 0, 6 माइनस 0 6, यानी x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। P by Q की फॉर्म होगी भाई। अब दोनों के दोनों इंटीजर के, 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस तरीके से करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये जरूरी नहीं कि 0.6 का बार ही पूछा जाए आपसे, 0.7 0.9 या 2 डिजिट का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है जैसे 0.47 का बार, देखो बार तो इसमें भी एक के ऊपर, यानी डिजिट रिपीट इसमें भी एक ही हो गया है। लेट कर लेते हैं हम इसको भी x के इक्वल। पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, अब आप सोचोगे उसमें भी एक था, उसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, लेकिन पहले मैं जिसके ऊपर बार नहीं है उसको राइट साइड ले, सॉरी लेफ्ट साइड ले आऊं, राइट साइड केवल वही डिजिट रखूं जिसके ऊपर बार है। यानी इक्वेशन, मान लो यहां पे ये ऐसे होता 447 का बार, फिर पहले 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करिए भाई, 10x इज इक्वल टू 0.47 का बार मल्टीप्लाई 10, यानी कितना हो गया 4.7 का बार। मान लो ये आ गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया भाई, ये 0.7 का बार है तो एक के ऊपर बार है तो इसकी, यानी सेकंड इक्वेशन बनी उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू, ये इस साइड आगे क्या हो जाएगी, यानी 47.7 का बार। 7 के बार का मीनिंग क्या है कि 7 जो है वो बार 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 रिपीटेड हो रहा है, इसको मान लिया भाई थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड हमने माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने, यानी इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 का बार माइनस 4.7 का बार, यानी 90x इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.70, 7 माइनस 4 3, 4 का 4, यानी x इज इक्वल टू 43/90
90। इस तरह से हम भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम x 0.001, यानी इसमें तीनों के ऊपर बार है 0.001। तो इसको हम x के इक्वलेंट करके किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 से क्यों किया, क्योंकि इसमें 3 डिजिट रिपीट हो जाएगी। 1000x इज इक्वल टू 1.001 का बार। अब यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि आगे मान लो 00 लिख लो, 00 लिख के कि कोई भी वैल्यू नहीं है। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1000x माइनस x 1.001 का बार माइनस 0.001 का बार 999x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए हम x प्लस 0.9999 p बाई क्यू, यानी जैसे हमने इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था 0.6, यानी 0.9999 है। इसको क्या लिख सकते हो आप 0.9 का बार, उसमें 0.6 का बार था, तो सेम उसी मेथड से सॉल्व कर दोगे भाई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी इसने पूछा कि मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर से एक कम, यानी 1 लेस, यानी 17 है, 17 से एक कम कर दो, कितना होगा 16 हो गया, यानी 16 डिजिट रिपीट होंगे भाई। 16 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा ओनली 16। रीजन क्या दे दोगे, बिकॉज जो रिपीटिंग डिजिट इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से एक कम होते हुए। नेक्स्ट है हमें रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देने हैं भाई, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हों, और फिर उनकी p और q दोनों इंटीजर्स हों जिनमें ऐसे छाटने वो भी दोनों 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसे प्रूव करना है। मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया 3/2 भाई। देखो अगर हम 3/3 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, लेकिन इसके डेसिमल एक्सपेंशन बनाने में कैसे बनाऊं, जितने 2 है उतने ही 5 की जरूरत होती है। एक 2 है तो एक ही 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1.5। वैसे भी 1.5 आता, वैसे भी 1.5 आता। और एग्जांपल्स देख लो ऐसे 7/8। इन दोनों में ये देखो कि क्या 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। अब पहले 8 के फैक्टर बना लो, क्या बनेगा 2 × 2 × 2। अब 3 बार 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दो भाई। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 8, डिवाइड बाय 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी 3 0 होगी 0.875 इसका आंसर है आ जाएगा भैया आपका। इस तरह से कोई भी एग्जांपल दे सकते, जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल मैंने दिया वही देने जरूरी है, आप अपने पास से भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आगे पूछा राइट 3 नंबर्स, हमें वो 3 नंबर लिखने हैं
whose decimal expansion are non terminating, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मींस ना तो वो रिपीट होते और ना ही कंप्लीट डिवाइड होते, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मैं बात करूं रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5 की, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 इस डैश डैश डैश, यानी रिपीट नहीं होती। रूट 3 की 1.7325 इस तरह से होती है डैश डैश। रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.2360, यानी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है और ये कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रही, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग मींस जो रिपीटेड ना होते हो। नेक्स्ट है भाई फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इनके लिए क्या करो आप, पहले इसको डिवाइड करके देख लो, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 7 से डिवाइड करोगे 0.77 जा 49, 1 रिमाइंडर, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 38, इसको 9 को करो 0.11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, 11 1 जा 11, 8 कैरी रिमाइंडर, 11 7 जा 77। इनके बीच के जो भी हो 3 लिखना है, कोई भी लिख लो, मान लो 0.714 है, 0.715, 0.716, 0.717, कोई भी लिख सकते हो इस तरीके से आप। नेक्स्ट है भाई क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इरेशनल और रेशनल। हमें ये बताना, पहचान करनी कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। जैसे रूट 23 है, अब ये देखो रूट के अंदर 23 प्राइम है, कंपोजिट कैसे नंबर है, हमें पता है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर रूट के अंदर जो भी हो, मैंने कल इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी तब भी बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा। रूट 225 225 का जो रूट स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15 क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर भी हो गया और एक नेचुरल नंबर भी हो गया, तो ये 15 हमारा रेशनल नंबर है। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे, वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं भाई। तो नेक्स्ट दोनों के दोनों, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड को आप क्या कर सकते हो 0.3796 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3796 डिवाइड बाय 4 के बाद मल्टीप्लाई 1 2 3 4 पी बाई क्यू की फॉर्म होगी ये हमारे, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल हो गया। अगले दोनों इरेशनल है हमारे। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।